गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हम रेंट डीड कैसे बनाएं जो कि एक नॉर्मल काम के लिए भी आ जाए और जीएसटी पर्पस पे भी हम रेंट डीड जो बनाए जो जीएसटी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। तो जनरली हम ये फॉर्मेट्स में रेंट डीड या रेंट एग्रीमेंट आप कह सकते हो तैयार करते हैं जो कि हमारा जीएसटी ऑफिस में भी ये वैलिड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि रेंट इट इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डेट, कि जिस डेट को हम रेंट एग्रीमेंट रेडी कर रहे हैं वो क्या डेट है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है 8 फरवरी 2026। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जिस दिन हम रेंट एग्रीमेंट तैयार करें 8 फरवरी 2026। बिटवीन भी किस दो पर्सन के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है। सबसे पहले पॉइंट है लैंडलॉर्ड, मतलब जो प्रॉपर्टी का ओनर है। सेकंड है टेनेंट, मींस किराएदार, जिसको हमने शॉप या ऑफिस जिसको हम किराए पे दिया उसका नाम। सबसे पहले हम लैंडलॉर्ड डालते हैं जो प्रॉपर्टी का ओनर है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में है जसपाल सिंह, सन ऑफ, यहाँ पे इनका आएगा। और यूआईडी नंबर मींस इनका आधार कार्ड का नंबर है। आप यहाँ पे आधार कार्ड 12 नंबर का होता है, आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे कुछ डाला है 1 2 3 4। यहाँ पे आपने करेक्ट आधार कार्ड डालना है। फिर उनका रेजिडेंस ऑफ एज पर आधार कार्ड, जो उनके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो लिखना है अलोंग विद पिन कोड एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोड। इसके बाद ऑप्शन है टीनेट, मीन्स जो किराएदार है या जिसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। हमारे केस में जो किराएदार है वो शंभू थापा जी हैं। यहाँ पे उनका नाम शंभू थापा, इनका सन ऑफ, और इनका शंभू थापा का जो है आधार कार्ड नंबर जो 12 डिजिट का होता है यहाँ पे आपने डालना है। एंड रेजिडेंस ऑफ डालना है इनका, जो उनके एज पर डॉक्यूमेंटेशन पे है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कुछ भी जो है वो आपने डालना है। उसके बाद द लैंडलॉर्ड इज लॉफुल ओनर ऑफ द प्रीमिसेस, मींस जो हम प्रॉपर्टी या ऑफिस शॉप जो भी हम रेंटेड पे दे रहे हैं उसका ये लोकेशन हमने मतलब अलोंग विद प्रॉपर एड्रेस डालना है। यहाँ तक जैसे प्लॉट नंबर हमने डाला 1 2 3, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ऑफिस नंबर इसका 9 है, इसका एरिया नेम क्या है लुधियाना, ठीक है। फिर पिन कोड अलोंग विद स्टेट, ये प्रॉपर आपने ऐसे डालना है ताकि अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये रेंट एग्रीमेंट लगाओ तो वो आपका हर जगह वो वैलिड हो। उसके बाद लिखना है कि द टीनेट इज रनिंग ए बिजनेस अंडर द नेम, कि जो किराएदार है टीनेट है वो उसका जो शॉप का नेम है या उसका फर्म का नेम है वो किस नाम से वो जाना जा रहा है। हमने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिख दिया एबीसी ट्रेडर। यहाँ पर एबीसी ट्रेडर्स हो सकता है, एंटरप्राइज हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी इनकी शॉप का नाम है, ठीक है। इन दी रेंटेड प्रीमिसेस एंड अप्रोच द लैंडलॉर्ड सेट द बिजनेस पर्पसेस, बिजनेस प्लेस पर वही आ जाएगा सेम एज इट इज जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका जो बिजनेस प्लेस है उसका प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जैसे मंथली क्या इनका रेंट है। हमने यहाँ पे लिखा है कि बोथ पार्टीज ने डिसाइड किया है 3,000 रुपया पर मंथ। आपके केस में 5,000 10,000 या जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे आईएनआर में। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जैसे हम हर महीने की 5 तारीख को किराया देंगे, हर महीने की 5 तारीख को, तो वो हमने यहाँ पे लाइन लिख दी है। फॉर एग्जांपल अगर हम फरवरी में स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो रेंट है वो मार्च 5 मार्च से हम पहले पहले दे देंगे। फिर इसका ड्यूरेशन ऑफ टेनेंसी है कि ये इसकी जो रेंट एग्रीमेंट जो होता है ये 11 महीनों के लिए वैलिड होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये रेंट एग्रीमेंट आज लिखा है बट ये वैलिड करेंगे कल से, मीन्स मंडे से। आज 8 तारीख संडे है, कल 9 तारीख हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, तो 9/2/2026 लिख दिया है, ठीक है। और वैलिड पीरियड फॉर ये 11 महीने के लिए होता है, तो इसे 1 महीना हम यहाँ पे कम लिख देंगे। अगर ये फरवरी में है तो यहाँ पे जनवरी में ये एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। फिर आ गया बोथ पेमेंट एंड यूटिलाइज, द टेनेंट विल बी शेल रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटिलाइज बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर। अगर आपके केस में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अलग होता है, अगर आपके केस में कई बार वाटर हो सकता है या कुछ प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, अगर कुछ एक्सेट्रा है तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हो। फिर पेमेंट यूटिलाइजेशन है, सॉरी, फिर चौथा पॉइंट है पेमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर,
कि जो टेनेंट है रिस्पॉन्सिबल है माइनर रिपेयर, जैसे कि छोटे छोटे रिपेयरिंग के हैं, डे बाय डे कोई किसी तरह की मेंटेनेंस हो सकती है, वो चाहे किसी भी तरह की हो सकती है। एज ए मेजर रिपेयर रिक्वायर स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड बिल्डिंग शेल बी रिस्पॉन्सिबल द लैंडलॉर्ड, कि जो मेन है उसकी मेंटेनेंस है, कोई रिपेयरिंग कॉस्ट है, वो लैंडलॉर्ड बेयर करेगा। अगर छोटे छोटे हैं तो वो किराएदार खुद ही एडजस्ट कर लेता है। फिर पांचवा पॉइंट है सिक्योरिटी डिमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कि जो किराएदार है हमें एज ए उनको 1 महीने का किराया एडवांस दे सकते हैं। हमने 3 हजार किराया स्टार्ट किया तो हम 3 हजार रुपये एडवांस दे रहे हैं। कल को अगर हम उनको रेंट जो है किराएदार अपना छोड़ेंगे तो वो 3 हजार रुपये हमारा उसमें एडजस्ट हो सकता है। लिखा ना, द रेंट इट आफ्टर एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग ड्यूज, कि आपके केस में 5 हजार 10 हजार जो भी होगा, 1 महीने का किराया आप एडवांस दे दोगे, वो एज ए सिक्योरिटी आपकी मानी जाएगी। टर्मिनेशन आ गया। फिर यहाँ पे चौथा पांचवा पॉइंट, टर्मिनेशन इसकी क्या है? टर्मिनेशन मीन्स जब आप मकान दुकान पर जो भी आप चीज ने किराए पे ली है उसको छोड़ने से पहले आपको रिटर्न में 1 महीना पहले आपको नोटिस देना होता है। फॉर द एग्जाम्पल हमारा फरवरी में रेंट स्टार्ट है, तो इसका जो ड्यूरेशन पीरियड होगा वो होगा जनवरी 2027 में। अगर हमें जनवरी 2027 से पहले खाली करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिसंबर में खाली करना, तो हमें नवंबर में नोटिस 1 महीना पहले देना पड़ता है। यूज ऑफ परमिसेस हमने लिखा है कि ये हम सिर्फ इस शॉप नेम से हम स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा हमारा कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई गलत काम नहीं होगा। फिर हमने यहाँ लीगल कॉम्प्लाइंसेस लिख दिए, मिसलेनियस यानी चार्जेस रेंटेड शैल बी नोट, कोई अगर डिस्प्यूट्स है तो वो एक सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए। हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लुधियाना, तो हम लुधियाना जुडिशियल से डाल दी। तो फिर यहाँ पे एक आ जाता है लैंडलॉर्ड, यहाँ पे जो मकान मालिक है उसका सिग्नेचर आएगा और उसके यहाँ पे नाम आ जाएगा, क्योंकि कई बार सिग्नेचर आप कर देते हो बट उसमें नाम डिफाइन नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिग्नेचर करके नीचे हम उनका नाम भी डालेंगे प्रॉपर। और डेट क्या है, जैसे हमने कल को करना है तो हमने डेट डाल देंगे। और सेम एज इट इज यहाँ पे टीनेट का सिग्नेचर और टीनेट का नाम, ताकि उनको प्रॉपर लग जाए पता। और यहाँ पे विटनेस होती है, एक विटनेस होती है लैंडलॉर्ड के साइड और एक विटनेस होती है टीनेट के साइड जो हमारे किराएदार हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।